गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं? वो कौन कौन से राज्य हैं? स्थलबद्ध राज्य इसे बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1। हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था भारत के भूगोल में जाना था कि भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में। भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने डिग्री देशांतर पर गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और कौन से शहर से होकर गुजरती है, तो उसके बारे में जाना था और कर्क रेखा के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे भारत की स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं भारत की स्थलीय और जलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 वर्ग किलोमीटर और भारत की जो जलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई है वो है 17,516.6 किलोमीटर। भारत की जो जलीय सीमा है वो 9 राज्यों से होकर गुजरती है। जो जलीय सीमा है वो 9 राज्यों से लगती है। तो शुरू करते हैं। स्थलीय या इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोल सकते हैं। सीमा व जलीय सीमा। सबसे पहले बात करेंगे भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा जो है वो है भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। स्थलीय सीमा पर जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये देश भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। और भारत की स्थलीय व जलीय दोनों सीमा से कौन से राज्य लगते हैं? भारत के जो राज्य हैं वो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों से कौन कौन से लगते हैं? वो है गुजरात और पश्चिम बंगाल। चलिए देख लेते हैं, मैप पे देख लेते हैं। मान लिया ये भारत का मैप है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कहां से है? स्थलीय सीमा यहां से शुरू होती है और यहां तक। ये इस पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यह कितने राज्यों से लगती है? स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है? 15,200। कितने राज्यों से लगती है? 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है स्थलीय सीमा। और किन किन देशों से लगती है? वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल,
भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। इन देशों से लगती है सीमा, स्थलीय सीमा। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, वो कितनी है 4096। चीन के साथ लगती है वो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 33 और म्यांमार के साथ नहीं, नेपाल के साथ लगती है 17, म्यांमार के बाद 16, 43, 699, अफगानिस्तान के साथ 106। अब स्थलीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 16 राज्य लगते हैं स्थलीय सीमा से। कौन कौन से? नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 उत्तराखंड, नंबर 6 उत्तर प्रदेश, नंबर 7 बिहार, नंबर 8 पश्चिम बंगाल, नंबर 9 सिक्किम, 10 अरुणाचल प्रदेश, 11 नागालैंड, 12 मणिपुर, 13 मिजोरम, 14 त्रिपुरा, 15 मेघालय और 16 असम। ये 16 राज्य भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं किससे? स्थलीय सीमा से। और देश कौन कौन से लगते हैं? इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चीन और ये है जो नेपाल, यहाँ पे है भूटान और इधर म्यांमार, और ये जो क्षेत्र है वो है बांग्लादेश। ठीक, इतने देश जो लगते हैं वो स्थलीय सीमा से भारत के लगते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। या भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो 7 देश बनाते हैं। ठीक, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। अब भारत की जो जलीय सीमा है वो कहाँ से है? यहाँ से लेकर और यहाँ तक। जलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? कुल जलीय सीमा की लंबाई वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित इसकी लंबाई है 17,516.6 किलोमीटर।
इससे कौन कौन 9 राज्य लगते हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 एक छोटा सा देश है गोवा, फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य भारत की जलीय सीमा से लगते हैं। नंबर 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्यों की जलीय सीमा लगती है, तो 9 राज्य। भारत में पश्चिमी तट के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्य। ये पश्चिमी तट के 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। और पूर्वी तट के जो राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पूर्वी तट के कितने राज्यों की जलीय सीमा भारत के साथ बनती है, तो 5। पश्चिमी तट की कितने की बनती है, तो 5 राज्यों की। पूर्वी तट के 4 राज्यों की और पश्चिमी तट के 5 राज्यों की। भारत के साथ सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो गुजरात। भारत के वो कौन से राज्य हैं जिसके जो अंतर्राष्ट्रीय और जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं, वो है गुजरात और पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से राज्य के साथ है, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा राजस्थान के साथ है। पहले थी जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया, तो अब राजस्थान की सबसे लंबी स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान राज्य की है। और भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है, तो बांग्लादेश। देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी थी, लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं, स्थलीय सीमा से 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से भारत की स्थलीय सीमा से 7 देश लगते हैं। स्थलीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो राजस्थान में है। स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई नागालैंड में है। स्थलीय सीमा से लगे भारत के राज्य 16 राज्य
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान नंबर 2, पंजाब नंबर 4, हिमाचल प्रदेश 5, उत्तराखंड 6, उत्तर प्रदेश 7, बिहार नंबर 8, सिक्किम 9, अरुणाचल प्रदेश 10, नागालैंड 11, मणिपुर 12, मिजोरम 13, त्रिपुरा 14, पश्चिम बंगाल। ठीक, 2 राज्य और कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और असम और मेघालय, ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। स्थलीय सीमा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से लगते हैं? वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वो कौन से राज्य हैं इंडिया के जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं? जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले राज्य वो कौन से हैं? गुजरात और राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक, गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं? वो कौन कौन से राज्य हैं? स्थलबद्ध राज्य इसे बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 मध्य प्रदेश और नंबर 3 छत्तीसगढ़ और नंबर 4 झारखंड और नंबर 5 तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक, भारत के वो 5 राज्य जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और ना ही जलीय सीमा। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़ और नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 तेलंगाना। ये 5 राज्य जो हैं वो स्थलबद्ध
राज्य है, ये ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आगे देख लेते हैं भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत जो और पाकिस्तान है उसके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। इसको 1947 में रेड क्लिफ ने निर्धारण किया था और ये जो रेखा है वो भारत के 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। कौन कौन से हैं? राज्य 3 गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो है जो सीमा की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 33,323 किलोमीटर। ठीक, देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इसको 14 से 17 अगस्त के बीच, 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। दो केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 राज्यों से लगती है। अब आगे बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच। नंबर 2 भारत और अफगानिस्तान या पाक और अफगान के बीच। भारत जो और अफगानिस्तान के जो बीच जो रेखा है वो अब भारत से नहीं लगती। ये जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले ये भारत से लगती थी, लेकिन अब ये जो रेखा है वो पाक और अफगानिस्तान के बीच में है। पीओके वाले क्षेत्र से लगती है ये रेखा, अब भारत से नहीं लगती। इस रेखा को
डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा कहते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच। इस रेखा को 1896 में मार्टिन डूरंड ने निर्धारित किया था। इसकी जो लंबाई है वो है 106 किलोमीटर और पीओके वाला क्षेत्र इससे लगता है। ठीक, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो अब भारत के साथ नहीं लगती, पीओके के साथ लगती है, पाक और अफगानिस्तान के बीच। इस रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। 1896 में मार्टिन डूरंड ने इसे निर्धारित किया था और जो इसकी लंबाई जो है वो 106 किलोमीटर है। ये पीओके वाला क्षेत्र इससे लगता है। अब बात करते हैं चीन और भारत के बीच की रेखा। नंबर 3, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच रेखा। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। इसे यह जो रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से। 4 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 सिक्किम और नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। यह 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है, लगती है, गुजरती नहीं, लगती है। यह 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, उत्तराखंड और नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। ठीक, आगे 4 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। आगे इसको 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया। ठीक, इसको 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था। भारत और चीन के बीच जो रेखा की लंबाई है वो है 34,488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा की लंबाई है 3,488 किलोमीटर। इसके बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत चीन के बीच जो रेखा है वो 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और इसका जो निर्धारण किया वो 1914 में सन हेनरी मैकमोहन ने किया था। अब देख लेते हैं आगे भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है।
इससे भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? इससे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिम बंगाल, नंबर 5 सिक्किम। ठीक, ये 5 राज्य भारत और नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सीमा की जो लंबाई है भारत नेपाल के वो 1751। 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब आगे बात करते हैं भूटान की। भारत और नेपाल के साथ कौन कौन से बनाते हैं? एक तो ये उत्तराखंड लगता है, दूसरा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब ये देश है भूटान। ये किस किस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और भूटान, इसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। इसके साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं 4 राज्य? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं म्यांमार और भारत के बीच। भारत और म्यांमार के बीच, भारत और जो म्यांमार है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। इसके साथ 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं 5 राज्य? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम जो है वो 2 बार बांग्लादेश की सीमा से लगता है। क्वेश्चन आएगा अगर भारत का वो कौन सा राज्य है जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो असम।
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत का कौन सा राज्य बनाता है? तो राजस्थान। और कौन सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो नागालैंड। एक क्वेश्चन है कि शून्य रेखा किसके बीच है? तो शून्य रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो रेखा है उसे शून्य रेखा कहते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं भारत की जलीय सीमा। जलीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तटीय सीमा भारत के 9 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं 9 राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं भारत के। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। ठीक, सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो गुजरात की है। ठीक, सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। ठीक, तो जलीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516। तटीय सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 9 राज्यों की। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ये पश्चिमी तट का निर्माण करते हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तट। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।